हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं मेनली जो 20 अगस्त को AAO का एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है पीटी का, उसी का हम क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन का मेन पर्पस ये है कि तो पहली बात, इस पेपर को अगर आप सॉल्व करेंगे या बनाएंगे तो एक तो आपको अपने तैयारी का लेवल पता चलेगा कि हम कहाँ तक हैं, क्या जो अपकमिंग 67 जो पीटी होने जा रहा है क्या हम उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि इस पेपर को देखने के बाद जो है ना, एक एग्ज़ाम का पैटर्न बीपीएससी क्या फॉलो कर रहा है वही पता चल जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा, करंट अफेयर्स कहाँ तक बीपीएससी इस एग्ज़ाम में पूछा है। तो इन सब चीज़ों को इस पेपर से सॉल्व करने के बाद जो आपको ईजिली पता चल जाएगा। और जो हम ये डिस्कशन करेंगे इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो आंसर की तो बताएं ही बताएं, साथ ही साथ जो है इसके जो भी ऑप्शन है उस पर भी कुछ बात किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 67 पीटी दे रहे हो या 68 आगे कभी पीटी देंगे उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है वीडियो आधे घंटा का 40 मिनट का हो जाए, लेकिन आप इसको आराम से सुनेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि मदरलैंड जो न्यूज़पेपर है जो सितंबर 1921 में जो स्टार्ट हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता और गांधी जी के जो विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको किसने स्टार्ट किया था इस न्यूज़पेपर को? इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने वाले नेता का नाम था मजहर उल हक। क्या नाम था? मजहर उल हक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनके बारे में जो है ना कुछ और फैक्ट हम बता देते हैं। पहले समझिए कि जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट जो इंडिया में हुआ, वो सहयोग आंदोलन जो इंडिया में हुआ, गांधी जी के नेता थे, तो इसमें क्या था कि सिर्फ बिहार में ही विद्यापीठ की स्थापना नहीं होती, बल्कि और भी कई राज्यों, गुजरात में भी बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। विद्यापीठ का मतलब वहाँ जो स्वदेशी शिक्षा की बात की जाती थी। तो मजहर उल हक जो थे, ये ध्यान रखिएगा, जो बिहार विद्यापीठ का जो जहाँ उद्घाटन हुआ था, जहाँ गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो मजहर उल हक इसके कुलाधिपति थे। ध्यान रखिएगा, उस बिहार विद्यापीठ के जो मजहर उल हक क्या थे? कुलाधिपति थे। और जो ब्रजकिशोर प्रसाद उसके कुलपति थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कि ये जो आपका ये जो शाह मोहम्मद जुबैर का जो ऑप्शन इस पेपर में दिया हुआ है, तो देखिए शाह मोहम्मद जुबैर के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। 1923 में किसान सभा, बिहार किसान सभा का स्थापना हुई थी। इसमें दो लोग थे, एक तो शाह मोहम्मद जुबैर थे और बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, वो दोनों शामिल थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका था। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम आपका एरिया इसमें कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि वही देखिए उसी टॉपिक से क्वेश्चन है कि बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ इन फरवरी 1922, मतलब कि बिहार विद्यापीठ जो बना इसका उद्घाटन किसने किया? ये किया था महात्मा गांधी ने। ये किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक चीज़ और मैं भूल गया बोलना कि जो मजहर उल हक जो है ना, उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना भी जो है ना इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान किया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे यहाँ पे कि हाँ, ये इसमें एक और देखिए, जो ये ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो पता है आपको कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। महादेव देसाई हमारे महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे। चितरंजन दास, CR दास, स्वराज दल की स्थापना 1923 में इन्होंने किया था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1937। आपको पता है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसके तहत इंडिया के 11 राज्यों या प्रांतों में चुनाव हुआ था। 11 में से 8 जगह जो है ना कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 6 जगह तो कांग्रेस खुद बहुमत में आई थी, 2 जगह गठबंधन की सरकार बनी थी। तो 8 जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। हालांकि जब बिहार में जब चुनाव हुआ तो उसमें जो मोहम्मद यूनुस जो पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय CM को प्राइम मिनिस्टर बने थे। बाद में जब मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया तब श्री कृष्ण सिंह जो है ना कांग्रेस की तरफ से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या यूँ कहें मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम बताइए जो कि किसानों का एक कहीं ना कहीं मुख्य पत्र था, मतलब कि किसानों की बात करता था ये मतलब पत्रिका। इसका नाम हो जाएगा हुंकार। क्या नाम हो जाएगा? हुंकार। ये सब चीज़ मैं ना अपने वीडियो में जो बिहार स्पेशल का वीडियो में पढ़ाया हूँ, लगभग 15 वीडियो पढ़ाया हूँ, उसमें उस सब में इस सब चीज़ों का मैं जिक्र किया। तो 4 क्वेश्चन बहुत ईजी था बिहार स्पेशल अभी तक जो मिला है हमको, यहाँ कोई इसमें टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि जब सूरत का विभाजन हुआ 1907 में कांग्रेस का, तो
उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कंट्रोल किनके हाथों में हुआ। देखिए एक तरह से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 1907 में जब कांग्रेस का जब विभाजन हुआ उस समय जो गरमपंथी जो दल के थे या जो जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, उनमें लाल बालपाल थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो फूरत विभाजन के बाद इनका कहीं ना कहीं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का तो जेल हो गया था, बाकी और लोग भी जो है ना कहीं राजनीति से थोड़ा सा ना तो दूर हो गए थे। तो इसके बाद जो है ना इस विभाजन के बाद कांग्रेस पर कहीं ना कहीं जो है ना मॉडरेट मतलब कि जो उदारवादी जो गुट के नेता थे इनका जो है ना कब्जा हो गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे छठा में कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। इनका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सातवां की किसने टू नेशन थ्योरी, इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, किसने दिया था? जब ये पाकिस्तान का प्रस्ताव आया था मुस्लिम लीग की तरफ से, तो इनको दिया था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो पाकिस्तान वर्ड है ये रहमत अली चौधरी के द्वारा दिया गया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला है कि चिटगांव जो शस्त्रागार में जो हुआ था उनके कौन थे नेता? तो सूरसेन। इनको मास्टर दा भी कहते हैं और ये बंगाल में घटना हुआ था 1930 के आसपास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए हिंदी में है, सेम टू सेम मैं हिंदी बोल ही दिया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसको पॉज करके। नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत या थ्योरी क्या था? पहली बात तो सत्य तो था ही था, अहिंसा भी था, वो निडर थे तभी ना क्या कहते हैं चंपारण सत्याग्रह में गए और वहाँ अंग्रेज़ों की बात को मानने से इनकार कर दिए। संयम नहीं था उनके मतलब सिद्धांत में, मेन कॉन्सेप्ट। तो 3 1 2 3 इसका जो है ना आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 10th क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा अधिनियम या एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रशिक्षण को स्थगित करने का अधिकार देता था? ये है रॉलेट एक्ट 1919, जो बहुत ही एक तरह से काला कानून भी इसको कहा गया था। और इसी कानून के विरोध में जो है ना महात्मा गांधी पहली बार जो है ना देशव्यापी या पूरे नेशनल लेवल पर जो मूवमेंट जो है ना शुरू किए थे। इसी के बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ, फिर ऐसे करके घटनाक्रम आगे बढ़ता और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंडिया में शुरू होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कौन से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के फाउंडर नहीं थे, संस्थापक नहीं थे? देखिए इसमें आगा खां भी थे, नवाब सलीमुल्लाह भी थे, नवाब मोहनीस उल मुल्क भी थे, और इसमें जिन्ना नहीं थे, एम ए जिन्ना नहीं थे। ध्यान रखिए ये 1907 में जो है इसका क्या होता है, स्थापना होता है मुस्लिम लीग का। और ध्यान रखिएगा आगे जाके जब 1909 का जो मार्ले मिंटे एक्ट आया था उसमें जो ना मुसलमानों के लिए ना सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो है ना दे दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। मार्ले मिंटे एक्ट में ही जो ना जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो है ना आपका दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ये मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है। हालांकि स्पेक्ट्रम का अगर अकॉर्डिंग चलें, स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री का बुक है उसमें सिंपल लिखा हुआ है, जब देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन चल रहा था इस मूवमेंट ने जो है ना इंडिया में और कई लोकल या छोटे छोटे किसान मूवमेंट को बहुत ही मतलब कि एक तरह से गति प्रदान किया। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि जो मालाबार विद्रोह जो हुआ ये केरला में कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन से ये लोग सीख रहे थे, और चूँकि इसमें महात्मा गांधी जी भी गए थे, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर असहयोग ही होना चाहिए। हालांकि खिलाफत भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं अभी इसमें डी के साथ जा रहा हूँ। ये मैं विवादित मान रहा, लेकिन मैं डी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि 13 में जो है ना हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में जो शाही दरबार जो रॉयल जो कोट लगा था उसमें कौन सम्मिलित हुए थे? देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये 1877 की बात हो रहा है, तो अब देखिए मदन मोहन मालवीय हो या बाल गंगाधर तिलक हो या NC केलकर हो, ये सब तो मतलब कि कांग्रेस की स्थापना के बाद एक्टिव हुए थे। तो आप इस पर छांट के बी ऑप्शन गणेश वासुदेव जोशी आराम से लगा सकते थे। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी संगठन है। ये मैं अपने लुसेंट के सीरीज में बताया हूँ कि स्वदेश बांधव समिति के फाउंडर कौन है, ये आपके अश्विनी कुमार दत्त हैं। बाकी वी.डी. सावरकर जो है ना अभिनव भारत के हैं, तो ये आपको उसको देख सकते हैं। और प्रफुल्ल चाकी का तो संबंध जो है ना वो जो मुजफ्फरपुर जो है ना बम कांड से है। नेक्स्ट बिहार में जो स्वराज दल का जो बना था ब्रांच, उसके कौन थे संयोजक? इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह।
श्री कृष्ण सिंह ने। और बाकी देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया राजकुमार शुक्ल, तो पता आपको चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी को इनवाइट इन्होंने ही किया था। श्री कृष्ण बिहार के पहले जो है ना आज़ादी के बाद बिहार के पहले सीएम बने थे कांग्रेस की तरफ से। बाकी मैथ का हम एक अलग से वीडियो अच्छे से बना देंगे, ठीक ना। मैथ में डिटेल से बेसिक भी पढ़ाना पड़ेगा तो उसमें समय लगेगा, तो मैं अलग से इसका वीडियो हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन साइंस का यहाँ जो है काफ़ी मतलब कि ये भी तो सब क्वेश्चन विवाद का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछा कि द फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, मतलब कि नई प्रजाति का जो जन्म होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10 की एनसीईआरटी में बात कर रहा हूँ। क्लास एनसीईआरटी में जो है ना जो क्या क्या बताया, पहला बात बताया कि आइसोलेशन। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक लैंड है, ठीक, तो यहाँ पे कुछ मतलब चींटी है, कुछ चींटी की प्रजाति यहाँ पे है ऐसे करके, ठीक। अब मान लीजिए इस लैंड के बीचों बीच कोई नदी बह जाए तो ये दोनों लैंड अलग हो जाएगा। तो जब लैंड जब अलग हो आइसोलेशन होगा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ जो आगे जाके कुछ जो स्पेसीज बनेगा, यहाँ जो बनेगा दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो पहले तो आइसोलेशन तो होगा ही होगा, दूसरा म्यूटेशन तो होता ही होता है, दूसरा म्यूटेशन तो इसमें होता ही होता है। तो दो जो है ना इसका जो एक तो हिंदी में देख लीजिए यहाँ बिलगन और उत्परिवर्तन, तो दो तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ये है, मतलब कि डी का जो है मतलब इसका डी ऑप्शन तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि वेरिएशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फर्स्ट जनरेशन का स्पेसीज है, फिर कोई सेकंड जनरेशन का स्पेसीज है, कोई थर्ड स्पेसीज मतलब कि जनरेशन का कोई स्पेसीज है, तो जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, तभी इवोल्यूशन होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर वेरिएशन भी होगा इसमें। मेरे ख्याल से इसका आंसर ई होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका आंसर ये आइसोलेशन और म्यूटेशन डी होना चाहिए। तो मैं अभी जो है ना डी के तरफ जा रहा हूँ, बाकी इसका आंसर आयोग जो है ना ई भी ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो कौन सा कलर होगा क्राइफिश का ब्लड का, तो इसका हो जाएगा ब्लू। क्या हो जाएगा इसका ब्लू। सब तो फैक्चुअल है, लूसेंट में भी दिया और आपको एनसीईआरटी में चीज़ें मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, तो ये आपको सिंपल जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। आपको पता है सेल जो होता है, कोशिका जो होता है, सेल या कोशिका का जो है ना जो उसका एक तो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कोशिका झिल्ली होता है, फिर आपका यहाँ न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में आपको साइटोप्लाज्म होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम बहुत चीज़ें जो चीज़ें देखने को इसमें आपको मिलती है। जो केंद्रक या जो न्यूक्लियस होता है यहाँ क्रोमोसोम होता है, इसी में जीन डीएनए सब चीज़ होता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 क्वेश्चन। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या कंटेंट होता है। देखिए उसमें फूड भी होता है, एम्ब्रॉय भी होता है और सीड कोट भी होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इसका क्या हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन भी वैसे पहले पूछ चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा कि जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, वो क्या होता है। जब आप क्लास एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, उसमें जो है ना एक चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन में पढ़ाया भी हूँ। रिप्रोडक्शन में इस डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो फ्रूट जो होता है, जो फल जो होता है, वो अंडाशय का ही उत्पाद होता है, या मतलब कि ए प्रोडक्ट ऑफ ओवरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। और इसे देखिए जो आपका जो फ्लावर्स होता है, इसे ध्यान रखिएगा, जो फ्लावर्स होता है तो उसमें एक तो मेल का पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है। तो ये सब थोड़ा सा ना मैं बताया हूँ, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हाँ कि कौन से जो फंगी है क्या है, तो ये आपको सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट्स को हिंदी में बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं इसको लोग, यहाँ देख सकते हैं। इसको फंगस किस प्रकार का जीव है, ये मृतजीवी है। क्या है मृतजीवी है। देखिए शाकाहारी सिर्फ प्लांट खाता है, ठीक ना। मांसाहारी सिर्फ जो है ना शाकाहारी पर डिपेंड रहता है, और फलवाहारी सब कुछ खाता है। तो इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम्पल देके। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हाँ निम्नलिखित में से कौन बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है। तो आसान क्वेश्चन है ईस्ट। कौन सा होता है, इसमें ईस्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाँ वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फूल है, पत्ती है, तना है, जड़ है। अब तो हम बेसिक समझते हैं। देखिए कोई प्लांट का जो पार्ट होता है, जो उसका लीफ होता है, जो पत्ता होता है, वो पत्ते पे क्या होता है, छोटे छोटे उसके सरफेस पे होल्स होते हैं, उसको स्टोमेटा या रंध्र हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो पत्ती पर जो रंध्र या स्टोमेटा होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को करने के लिए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जाना बहुत जरूरी है। स्टोमेटा ही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, प्रकाश क्रिया हो जाती है, तो ऑक्सीजन और वाटर इसी से क्या होता है, बाहर निकलता है। अगर आपका ये रंध्र या होल्स अगर जो क्लोज या बंद हो जाएगा वायु प्रदूषण की वजह से, धूलकण की वजह से, तो जो है ना यहाँ पे ये प्लांट अपना प्रकाश क्रिया कर ही नहीं पाएगा और अपना भोजन बना ही नहीं पाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ना पत्ती पर ही होना चाहिए। हालांकि
अब तो जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ा है तो अब तो फूलों पर भी पड़ रहा है, अब कुछ ना कुछ तना पर भी पड़ता होगा। तो अब ये डिपेंड करता है बीपीएससी क्या लेता है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रायः यहाँ एक टर्म दिया, मेरे ख्याल से आंसर जो है बी एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, बाकी ये बीपीएससी पर आप छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, हाँ ये फिर साइंस का ही है कि जो ऑप्टिकल जो फिनोमिनम है, नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है जो कि तारे जो चमकता है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, वो किसकी वजह से होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट के एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो ये होता है वातावरणीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन में सिंपल सा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा अर्थ है, ठीक ना, तो जो हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर का जो वहाँ मात्रा कम हो जाता है, मतलब कि ये कुछ हो गया आपका डेंस मीडियम, नीचे डेंस मीडियम है, आगे जाएगा तो आपको रेयर, डेंस, रेयर, फिर डेंस, रेयर, ऐसे करके ना मीडियम चेंज होते रहता है। तो जब भी कभी लाइट जो है ना, प्रकाश की जो किरणें जो है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो वो अपना थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लेते थे। तो यहाँ जब मान लीजिए स्टार है, मान लीजिए स्टार यहाँ कोई तारा है, अगर उसकी लाइट यहाँ अगर अर्थ पे आएगी तो कई मीडियम से गुजरेगी, तो कई बार वो डायरेक्शन अपना क्या करती है, चेंज करती है। इसलिए हमको लगता है कि तारे क्या हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका जो एटमॉस्फेरिक जो रिफ्लेक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की जो वजह से जो ही है ना, हमको लिक्विड में कोई भी अगर जो हम छड़ या स्टिक को अगर जो डुबाते हैं तो हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है ना, अगर हम कोई सिक्का या कॉइन अगर हम रखते हैं पानी में तो वो भी हमको उठा हुआ दिखाई पड़ता है, इसी की वजह से। ये सब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ टोटल जो रिफ्लेक्शन है आपका, जो टोटल रिफ्लेक्शन से जो है, जैसे कि हीरा जो चमकता है उसमें क्या है, आंतरिक परिवर्तन होता है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, हाँ, कि अगर हम इंक्रीज कर देंगे प्रेशर का, देखिए जो मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है ऐसा करके, ठीक ना, पदार्थ कोई भी पदार्थ जो है दुनिया का होता है वो मैटर से बना होता है, वो सॉरी दुनिया का कोई भी मैटर जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे कण से बना होता है, ऐसे कण है मान लीजिए, ठीक ना। अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर मतलब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी दूरी और घट जाएगी इसके पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन जब इसको बॉयल करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इस सब क्वेश्चन पूछता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बैरोमीटर का यूज किस में होता है, ये हीट रेडिएशन में होता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ को जो है ना लैम्डा से मेजर करते हैं। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज। ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपको मैं पीछे लुसेंट के वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हूँ। अब देखिए मैं ये भी जब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा रहा था साइंस का, उसमें बताया था कि देखिए हमारे जो अभी जो पदार्थ के 5 स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, 2 और है, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टाइन है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो लिखा स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, तो ये कहाँ स्टडी होता है, ये प्लाज्मा फिजिक्स में होता है। ये एनसीईआरटी क्लास 9th का है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि साइंस में आपको क्लास एनसीईआरटी का भी पढ़ना चाहिए, तो अभी भी समय है। अगर 9th और 10th का एनसीईआरटी अगर आपके पास है, कम से कम उसको जल्दी से पढ़ डालिए। अगर नहीं भी पढ़ पाते तो मेरा नीचे प्लेलिस्ट में जो वीडियो बना हुआ है लुसेंट का क्लास 9th और 10th का फुल वीडियो बना हुआ, तो आप उसको भी देख कर जो है ना एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है, अगर वो उसका दो कनेक्शन होता है, एक होता है फ्रीज में, ऐसे अगर कोई कनेक्शन है तो ये है सीरीज में, ठीक ना। और अगर इस तरह का अगर कोई कनेक्शन है, इस तरह का ऊपर नीचे, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो फ्रीज कनेक्शन मान अगर ये इसका रेसिस्टेंस R1 है मान लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस कितना है R2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस क्या हो जाता है R2, R1 प्लस क्या होता है R2 हो जाता है। लेकिन अगर जो पैरेलल में होगा तो उसका होता है 1/R1 प्लस 1/ क्या हो जाता है R2। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फार्मूला आता है, क्लास 10th का ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि अगर एमीटर में किसी सर्किट में डायग्राम दिया गया है, उसका रीड एमीटर मतलब क्या, मतलब ये 2 एम्पीयर मतलब करंट है, मतलब यहाँ पे आपका I का मान कितना दिया है, 2 दिया, अभी लिख देते हैं। और देखिए यहाँ रेसिस्टेंस R है, देखिए एक रेसिस्टेंस 2M है और एक R दिया है, तो कहता है आपको इस R का मान निकालिए, और आपको वोल्ट कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है। अब देखिए सिंपल सा, आप अगर ओम्स लॉ पढ़े होंगे, ओम्स लॉ सिंपल क्या कहता है कि V = I × R, ठीक ना। अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है, वोल्ट कितना दिया है 6 = आपको देखिए करंट कितना दिया है 2 एम्पियर दिया हुआ है। अब देखिए ये जो दोनों सीरीज है, ये जो 2M और जो R है, ये दोनों सीरीज में है, मतलब कि इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + R,
क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा आर। अब देखिए ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 में अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो क्या होगा 2 प्लस आर बच जाएगा। और आर निकालिएगा तो ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 ओम। तो फिर मैं बोल रहा हूँ सीरीज और पैरेलल का 1-2 सवाल बना के देखिए, और मैं अपने लुसेंट के वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से बना दिया हूँ, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका जो ओशियन थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से होता है। आपको पता है कि समुद्र का जो पानी होता है वो टॉप ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फिर नीचे का कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, मतलब कि ये लेयर में डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से ही जो है यहाँ पे हम एनर्जी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशियन। इसी से वहाँ हम लोग जो है ऊर्जा क्या करते हैं, बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसके वेलोसिटी पूछा है, पलायन वेग से क्वेश्चन पूछा है कि फॉर ए फेटलाइट किसी उपग्रह का मान लीजिए कि पलायन वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर फेटलाइट को लॉन्च किया गया एंगल 60 डिग्री से, कितना किया गया 60 डिग्री से किया गया है, तो बताइए कि उसका इसके वेलोसिटी विल भी क्या होगा। देखिए अगर इसके वेलोसिटी जो है ना आपका किसी भी एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है और ये मैं ये चीज़ को बताया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी तो हिंदी में देख लीजिए, यहाँ पे वही सेम टू सेम में डिस्कस कर ही दिया, हिंदी में दोनों भूल ही देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा डीप पूछ दिया। हालांकि एनसीईआरटी में लुसेंट में चीज़ें हैं, अगर आप लुसेंट का अगर जनरल जो साइंस आता है लुसेंट का, जिसमें सिर्फ साइंस रहता है, अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। और मैं कई बार बात को बोला भी हूँ पहले ही, आज से 3-4 महीना पहले ही बोला था कि जो साइंस में देखिए एक तो आपको क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, उसके साथ जनरल जो साइंस जो है लुसेंट का जो अलग था उसको भी रखना चाहिए, उसके भी कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहिए। हालांकि जो जीके का जो लुसेंट है उसमें भी साइंस दिया, लेकिन उसमें काफ़ी शॉर्ट से दिया, लेकिन जो सिर्फ साइंस का जो है उसमें काफ़ी डिटेल से दिया। क्वेश्चन बीपीएससी उसी से 5 क्वेश्चन उससे लगभग आ जाता है। खैर अभी उतना मोटा बुक पढ़ने का समय नहीं, लेकिन फिर भी क्लास 9th का एनसीईआरटी, 10th का एनसीईआरटी और लुसेंट जीके जो पतली वाली उसका तो थोड़ा साइंस आप पढ़ के ही जाएंगे। ये क्वेश्चन ये पूछा कि 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, सिंपल सी बात है, ऊपर की ओर जब समान वेग से जब वृद्धि होता है तब ऐसा इसमें आपको देखने को मिलता है। इसमें फार्मूला से बनेगा, तो फिर जब मैं इसको अलग से जब डिस्कस करूंगा तो इससे कुछ और कॉन्सेप्ट आपको, मतलब एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि साइंस के जो बेसिक जो न्यूमेरिकल्स वाला कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कभी जो आपका जो ओम निकालने, रेजिस्टेंस निकालने दिया गया, और भी ऐसे कई सारे मोशन के सवाल हैं। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो अलग से बनाऊँ जहाँ पे जितने भी फार्मूला बेस्ड जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं अलग से कवर करा दूँगा, तो वहाँ इसको वीडियो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जो मैं जब पढ़ा रहा था, जो लुसेंट फ्री जब मैं शुरू किया था, जिसमें कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि क्या क्या ये होता था। 1 फेक्टोमीटर में जो है ना आपको 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन है, देखिए -12 वाले को बोलते हैं पीको, क्या बोलते हैं पीको। उसके बाद जो है ना आपका एक चीज़ और है कि माइनस जो है ना 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं नैनोमीटर, हम लोग क्या बोलते हैं नैनोमीटर। ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है हर एक साल भी पैसे इस तरह क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 1 लाइट ईयर किसकी इकाई होती है। जो आपका जो लाइट ईयर जो है ना, ये जो आपका दूरी मापने की क्या है इकाई है। और ध्यान रखिएगा एक है पारसेक, पारसेक भी जो है ना आपका दूरी मापने की इकाई, लेकिन ये जो है ना लाइट ईयर से भी ज़्यादा होता है। और 1 लाइट ईयर बराबर, डेटा याद रखिएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बाकी समय का मात्रक पता होना चाहिए आपको, प्रेशर का पता होना चाहिए, शक्ति का जो ना वॉट होता है सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, कौन सा एक दर्दनाशक है, ठीक है, इसका हो जाएगा नोवलजीन। बाकी देखिए ये सब कुछ जो है ना एनसीईआरटी में भी है। हालांकि इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th में दिया था। अब हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, हाँ, लेकिन जैसे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा है एक बार गूगल से या और भी चीज़ सर्च करके इसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन और है, साबुन में आमतौर पर जो है ना विथियोनल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि रोगाणुरोधक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसके यूज करने से ही जो है ना हमारा साबुन जो है कुछ सस्ता कुछ महंगा मिलता है। जिस साबुन में इसका यूज होता है तो साबुन महंगा हो जाता है, ठीक ना, कॉस्टली मिलता है। अगला क्वेश्चन एक और है कि कोल्ड कंडीशंस में स्थिर मतलब नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटर निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका एस्पार्टम। क्या हो जाएगा एस्पार्टम। बाकी ये सब जो है ना नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हाँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो लुसेंट में भी है, एनसीईआरटी में भी है। मनुष्य के यकृत में जो लीवर में जो है ना ग्लाइकोजोनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए जो तनावपूर्ण स्थिति में निम्न कौन सा हार्मोन पैदा करता है, ये हो जाएगा एड्रेनलिन। ये तो
इजी है। बाकी इंसुलिन से कम निकलने से क्या होता है, अधिक निकलने से क्या होता है, ये सब चीज़ मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाकर वीडियो देख सकते हैं ना पीछे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आगे। हाँ, ये चैप्टर हुई। हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और है कि जो एंटीसेप्टिक्स और जो डिसइंफेक्टेंट आइदर किल या प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं या तो वो सूक्ष्मजीव को मार देता है या तो उसके ग्रोथ को रोक देता है। तो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। अब देखिए क्लोरीन है और जो आयोडीन है इसका हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, मतलब इसको रोकने में करते हैं, ये तो आंसर सही है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं, ये ना ये जो आपका ना वीक एंटीसेप्टिक, इसका आंसर ये जो है आपका गलत है। बाकी डिसइंफेक्ट हार्म इन द लिविंग टिश्यू, हाँ करता है, फिर बाकी ये भी सही है। और आपका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 49। ये क्वेश्चन अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, मतलब हमारा मानव शरीर क्या नहीं उत्पाद करता है, डीएनए करता है, हार्मोन्स करता है, एंजाइम्स करता है, और लेकिन विटामिन्स नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, लिक्विडफाइड गैस दैट इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विद द सुटेबल डिटर्जेंट, इसका हो जाएगा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ये तो वाटर गैस नहीं होगा, पेट्रोलियम गैस भी नहीं होगा और नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक है कीमोथेरेपी, किसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए कीमोथेरेपी दो वर्ड से बना, एक कीमो मतलब केमिस्ट्री और थेरेपी तो मतलब कि यूज ऑफ केमिकल फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब इसका केमिकल का यूज करके हम इलाज करते हैं, खास करके कैंसर के इलाज में इसका यूज अभी किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइप्नोटिक ड्रग्स, तो इसमें जो है ना आपका आंसर हो जाएगा आपका लुमिनल, क्या लुमिनल। अब ये सब क्वेश्चन देखिए, अब ये सब क्वेश्चन कहीं भी पढ़िए तो हो सकता है आप ना पढ़े हो ना में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से ध्यान रखें, एग्जाम में कभी भी जो ना कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, ठीक ना, क्योंकि अब ऐसा कुछ क्वेश्चन तो होगा ही जो कोई नहीं पढ़ा होगा, तो ये सब क्वेश्चन अगर नहीं भी बने तो उतना ज़्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विथ, ये आपका वायरस से है, किससे, वायरस से है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ डीएनए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा आपका क्या, इसका जीन, क्या हो जाएगा जीन, ध्यान रखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बर्ड, जो पक्षी चिड़िया होता है उसमें कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो होता है ZW। और ध्यान रखिएगा आपका XX तो जो मेल में होता है ह्यूमन बीइंग में, सॉरी आपका फीमेल में होता है, और ये जो XY जो है ना आपका मेल में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसीलिए जो है ना जो जैसे कि यहाँ पे जैसे XX क्रोमोसोम है और ये XY क्रोमोसोम, ये फीमेल है और ये मेल है, तो जब ये क्रॉसिंग होता है तो 50% चांस होता है मेल बच्चा होने का और 50% फीमेल बच्चा पैदा होने का चांस होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। नेक्स्ट ये सब तो बता ही दिया आपका। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए ये सब चीज़ में ना आपको पिछले वाला वीडियो में बहुत कुछ बताया हूँ, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में चलूँगा, देखिए कोई वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, सरकारी जो थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक अनुसार बिहार की गरीबी आबादी कितनी प्रतिशत, देखिए कितना खतरनाक ऑप्शन दिया था इसमें, 91, 91, 91, बाकी देखिए 51, 52 फिर करके आपको मैं बताया था कि ये 51.91% है। और देखिए नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो है ना 1 जनवरी 2015 को ये स्थापित हुआ है, ये कोई सामूहिक संस्था नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग कहीं ना कहीं जो हमारे देश में केंद्र राज्य संबंधों को जो है ना बढ़ावा देने के लिए जो है ना काम कर रही है। ये क्वेश्चन देखिए और है कि इन विच गेम हेड प्रमोद भगत ऑफ बिहार वॉन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन था और भी कई एग्जाम में पहले ही पूछ चुका होगा। पैरा बैडमिंटन में उनको गोल्ड मेडल मिला था। ये भी क्वेश्चन जो 2022 का जो बिहार दिवस मनाया गया, 22 मार्च को बिहार दिवस जो मनाया जाता है, उसका क्या था थीम, उसका था जल जीवन हरियाली, जन जीवन हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ईस्टर्न जोन मतलब पूर्वी जोन का जो एक कॉन्फ्रेंस बैठक हुआ था पटना में 7 जनवरी 2022 को, उसमें जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और बिहार सरकार जो बैठक किया था वो किस बात को लेकर था, PM गति शक्ति योजना था। PM गति शक्ति योजना कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक ना। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में हमारे देश का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने का काम किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ करंट में आप देख सकते हैं जनवरी 2022 का पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि हालांकि मैंने जो 67 के लिए आप लोग को 1 जनवरी 2021 से पढ़ने के लिए बोला हूं, और मैं ये भी बोला हूं कि आप 1 जनवरी से लेके लगभग जो है ना जुलाई तक आपको मोटा मोटी 1 जनवरी 2021 से लेके जुलाई 2021 तक आप मोटा मोटी पढ़े, लेकिन उसके बाद अगस्त 2021 से लेके अभी तक मतलब पूरा समझिए अगस्त महीना आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। 1 साल का समझिए उसका नहीं तो घोट जाना पड़ेगा आपको करंट अफेयर्स पूरा जितना भी आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितने टैलेंट
हाँ, यहाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार के कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थी। इसका आंसर होगा 5। कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित जो है ना किसे किया गया? आचार्य चंदना जी। क्या हो जाएगा इसका? आचार्य चंदना जी। अब देखिए कुछ कुछ मैं फैक्ट बोल देता हूँ, आपको सुन लीजिए। देखिए 2022 में जो है ना बिहार के 2 व्यक्ति को मिला पद्मश्री। क्या मिला? पद्मश्री। इसमें देखिए एक तो आचार्य चंदना जी हैं, इनको सोशल वर्क के लिए मिला था, ठीक ना। उसके बाद जो है ना श्री शैवाल गुप्ता जी को मरणोपरांत मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये ध्यान रखिएगा, 2 लोगों को मिला 2022 में। उसके बाद अगर 2021 की अगर हम बात करें तो वहाँ 5 लोगों को मेनली जो है ना आपका पद्मश्री जो है ना मिला था, जिसमें कि श्रीमती दुलारी देवी थी जो मधुबनी कला पेंटिंग से जुड़ी हुई थी, श्री रामचंद्र मांझी थे कला से थे, फिर डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह थे जो चिकित्सा मेडिकल से जुड़े हुए थे, श्रीमती मृदुला सिन्हा थे वो साहित्य और शिक्षा से जुड़ी हुई थी और गोवा की पहली राज्यपाल भी थी, और एक जो है ना आपका तो ये आपका ना 5 नाम जो है ना आप याद रखें 2021 के लिए, और अभी जो 22 के लिए 2 को मिला। और बीपीएससी लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछने का भी चांस है। और अगर 2020 का बात किया जाए वहाँ 7 लोगों को मिला था। तो एक बार आप किसी भी बुक में इस डेटा को जरूर देख लीजिए किसको कितना मिला और बिहार में किन किन लोगों को मिला था। मतलब ये 67 में एक क्वेश्चन कन्फर्म है। देखिए एक तो इससे क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा पुरस्कार से, बाकी जो हमारे बिहार के जो ओलंपिक में जितने भी लोगों ने भाग लिया वो तो क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है और पूछेगा ही। नेक्स्ट चलिए बिहार में देखिए फिर पुरस्कार से पूछ दिया, और ये सब लेटेस्ट पुरस्कार है। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किससे किया गया सम्मानित? ये धीरज क्यों किया गया? धीरज को किया गया। मैं फिर बोल रहा हूँ जितना भी अवार्ड पुरस्कार नेशनल लेवल पर बिहार के लोगों को मिला है, या बिहार के लेवल बिहार के लोगों को मिला, या इंटरनेशनल लेवल पर बिहार के अगर लोगों को मिला है, कहीं भी मिला है, आप उन सारे पुरस्कार को जरूर देख लें। यहाँ से देखिए लगातार 3 क्वेश्चन पूछ दिया, तो बहुत बड़ा 3 क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात है एक ही टॉपिक पे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस प्रदेश या शहर में जो है ना देश का पहला शिल्प कला मतलब कि आर्ट जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, ये हो जाएगा आपका पटना में जो एक उपेंद्र महारथी एक संस्थान है, उसी बिल्डिंग में जो है ये चीज़ स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये जापान का जो है ना सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले का क्या नाम है? शिंजो अबे है। इनकी हाल ही में मृत्यु वहाँ के किसी ने उनको शूट करके मार दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और किस दिन उसको शूट किया गया था वो भी आप डेटा याद रखें, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि उनको किस दिन गोली मारी गया, उनका किस दिन मृत्यु हो गई, एक बार जरूर देख लीजिएगा जाके किसी गूगल सर्च करके। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे। हाँ, ये जो इंडिया अमेरिका के बीच में कई सारा एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, जिनमें 4 मेनली है। 4 में से एक का नाम है बेसिस एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका। अब इसका फुल फॉर्म में पूछ सकता है, और भी 3 है, आप उसको जाकर देख लीजिए। लियोमा है उसमें, और भी एक 2 और है, उसको देख लीजिएगा। ये है आपका जियो स्पाटियल कोऑपरेशन है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ये कि जुलाई 2022 में द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो अपना पद छोड़ा वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये है कंजर्वेटिव पार्टी। हालांकि वहाँ पे अभी पीएम नहीं डिसाइड हुआ है, अभी तो वहाँ पे प्रोसेस जारी है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पीएम कौन बनता है वहाँ का। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था कि पहला जो है 21 जो है इंडिया रसिया एनुअल जो मीटिंग हुआ वो किस दिन हुआ? आपको पता है कि दिसंबर में हुआ था। इस समय जो वहाँ के जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो मुश्किल से 5-6 घंटे के लिए इंडिया आए थे और मीटिंग करके फिर वापस चले गए थे, और ये आपका 6 दिसंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि सेकेंड जो इंडिया नॉर्डिक जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये डेनमार्क में हुआ था। यहाँ हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी भाग लेने भी गए थे। अब नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन सा देश, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर वीडियो लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया यूएई जो एक अभी सेपा मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक समझौता हुआ है, ये जो है ना आपका किस तारीख को हुआ? यह होगा फरवरी 18, 2022 को हुआ था। और ये मैं पेपर कटिंग जब मैं शेयर करता हूँ जो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैं डेट डाल के बोला था कि देखिए इस तारीख को हो रहा है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता था, तो पूछ ही दिया, देखिए डेट ही पूछ दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि अभी G20 का जो G7 का बैठक जो है अभी जो हुआ है जून में 2022 में, कहाँ हुआ? आपका जर्मनी में हुआ। और G7 में इंडिया उसका मेंबर नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया को इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, बाकी चैप्टर हो गया। अगला, हाँ, नाटो जो है आपका, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है ना आपका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये देखिए ये भी पेपर कटिंग का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो इंडिया का यूएनओ में जो है ना
अस्थाई राजदूत या जो अस्थाई प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? रुचिका कंबोज। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा था, ये क्वेश्चन पूछ ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो आईसीसी जो महिला क्रिकेट हुआ है उसका वर्ल्ड कप कौन देश जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ये जो INSA विशाखापट्टनम को किसने किया है? ये तो ये हो जाएगा राजनाथ सिंह। किसने किया हो जाएगा? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो आपका जो प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ जो ग्रामीण जो विकास और पंचायती राज जो मंत्रालय है उसने अभी एक आपदा प्रबंधन प्लान जारी किया है। 21 तारीख को किया था, ये 18 मार्च 2022 को जारी किया गया। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन भी फिर डेट का भी पूछा, आप ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का डेट भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? किससे बिलोंग करता है? ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जो कौशल विकास मंत्रालय जो है उसी से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एशिया का सबसे बड़ा जो बायोगैस गोवर्धन उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया? तो ये हो जाएगा आपका आंसर इंदौर। कहाँ हो जाएगा? इंदौर। नेक्स्ट है कि हु वाज एज्यूम चार्ज एज ए इंडिया का न्यू फॉरेन, मतलब इंडिया का नया जो विदेश सचिव 1 मई 2022 से कौन बने हैं? तो ये होगा विनय मोहन क्वात्रा। ये भी पेपर कटिंग में यहाँ ग्रुप में शेयर किया था, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बीपीएससी पीटी के करंट अफेयर्स में जितना भी व्यक्तित्व है नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, वो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ही रहा है। देखिए अभी 2-3 नाम तो आ गया, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो होगी आप, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो 8 दिसंबर 2021 को जो जनरल बिपिन रावत की जो चॉपर से जो मृत्यु हो गई थी वो कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तमिलनाडु हुआ था। फिर बुलेट ट्रेन जो इंडिया में जो दूरी तय करेगी कहाँ से कहाँ? अहमदाबाद से मुंबई के बीच होगा। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान, ये पेपर कटिंग का मैं ग्रुप में शेयर किया था। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान का उद्घाटन किया कहाँ? ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहाँ किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और देखिए ये जब मैं होमवर्क फ्री जब चला रहा था वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? कि हाईकोर्ट है केरला हाईकोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ये भी देखिए मिशन वात्सल्य भी पेपर कटिंग में ग्रुप में शेयर किया था। ये जो आपका महिला विकास बाल मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। बाल सहायता योजना के तहत मुख्यमंत्री जो बिहार के मुख्यमंत्री अनाथ बच्चों को कितना रुपया देते हैं? ये 1500 रुपये देते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। नई दिल्ली में जो अभी 40वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ मंडप या सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का अवार्ड किस राज्य को मिला था? बिहार का। ये भी मैं ग्रुप में शेयर किया था। नेक्स्ट चलिए कि यहाँ पे, हाँ ये देखा अब हिस्ट्री क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं थे? देखिए महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन गौरी शंकर मिश्रा नहीं थे। दिखाना पड़ेगा डी। नेक्स्ट चलिए, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में कारण फांसी दी गई? देखिए मुजफ्फरपुर जो बम कांड जो है इसमें 2 लोग थे, एक तो प्रफुल्ल चाकी थे, खुदीराम बोस थे। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। बाकी बटुकेश्वर दत्त तो असेंबली में बम फेंकने में थे, किसके साथ? भगत सिंह के साथ। राजगुरु को तो फांसी दिया गया था भगत सिंह के साथ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, किस शासक ने सुंदर नगर जो है ना पाटलिपुत्र की जो है ना आपका स्थापना किया है? तो पटना नगर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपका उदय इन हो जाएगा जो कि गंगा और सोन के संगम पर बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, सिकंदर के इसमें इंडिया जो आक्रमण हुआ सिकंदर का, उसमें इंडिया के कौन शासक थे? ये थे नंदवंश के धनानंद। इसी को हरा के जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था कौटिल्य की सहायता से। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 90 क्वेश्चन है कि हाँ किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन याहिया मेनेरी जुड़े हुए थे? देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर फिरदौसी होगा। हालांकि कहीं कहीं सुहारवर्दी भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सुहारवर्दी जो सिलसिला है सूफी संत का, फिरदौसी जो सिलसिला है वो आपका सुहारवर्दी से निकला हुआ है, इसलिए फिरदौसी का कौन हो जाएगा? मनेरी। इनका जो दरगाह भी है बिहार शरीफ बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं, दरभंगा राज के क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? आसान क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। एक बात मैं और बोल देता हूँ, बिहार में जितना भी किसान मूवमेंट हुआ है उसके जो प्रमुख नेता है इसको तो अच्छे से याद कर ही लें। और मेरा वीडियो लुसेंट का बिहार स्पेशल जो है ना मोरन का मैं बना दिया 15 वीडियो, आप जाकर उसको देखिएगा। जितना भी इस AAO में जितना भी बिहार का जो हिस्ट्री पूछा है सब सारा उसी से क्वेश्चन आया है, एक बार जरूर उसको जाके देखें। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हाँ इसमें 1-2 और ऑप्शन है। बाबा रामचंद्र, ये जो अवध किसान सभा का गठन किए थे 1920-21 में जब नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट चल रहा था। और विनोबा भावे जो है ये हमारे देश के पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके प्रथम सत्याग्रही भी थे, और भूदान मूवमेंट इन्होंने ही शुरू किया था आफ्टर आज़ादी। नेक्स्ट चलिए,
ये आसान क्वेश्चन है, किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के बाद राजधानी में, ये मुंगेर में, यहीं पे आपका जो है ना हथियार का कारखाना भी है। नेक्स्ट चलिए, बर्खास्त आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ये देखिए विवादित एक प्रश्न है। देखिए कई किताब आपको देखने को मिलेगा, बर्खास्त आंदोलन जो है ना कहीं 1930 से ही ना मोटा मोटी शुरू हो गया था और ये 1940 तक चला था, कहीं ना कहीं ये मिलता है। कहीं कहीं दिखाई पड़ेगा 1935 में शुरू हुआ, कहीं पता चलेगा 1937 में शुरू हुआ। तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो गया कि कब इसको डेट एग्जैक्ट माना जाए। लेकिन मैं जो गूगल सर्च किया उसमें जो है ना बिहार सरकार ने जो है ना एक डाकपत्र जारी किया था इसी के लेकर, तो उसमें लिखा हुआ था कि 1937 और -38 दिया हुआ था। तो अब देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन है, तो अब ये आयोग पर डिपेंड करता है आयोग क्या इसका आंसर लेती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर जो 1938 होना चाहिए, नहीं तो फिर 36 भी ले सकता है। तो ए और बी में कोई ना कोई नहीं तो आयोग ई के साथ भी जा सकता है। तो अब आयोग के आंसर की भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हाँ कि किस इंस्क्रिप्शन में अशोक ने त्रिरत्न पर विश्वास जताया है, इसका आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। नेक्स्ट यहाँ पे कि कौन जो है ना अष्टांग हृदयम के जो है ना राइटर है, तो ये हो जाएगा कौन सा, वाघ भट्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाघ भट्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि दी गई। और जब मैं ये होमवर्क फिज का क्वेश्चन जब आप लोग से पूछा था, इसमें क्वेश्चन पूछा था, ये हो जाएगा इस आपका होगा आंसर समुद्रगुप्त। क्या परम भागवत की उपाधि पहली बार किसको मिला था, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, किस यात्री ने राष्ट्रकूट के महत्व को व्यापक रूप से वर्णन किया, सुलेमान। किसने हो जाएगा, सुलेमान। बाकी अलबरूनी तो मोहम्मद गौरी के साथ आया था। आप लोग इन बतौता आप लोग खुद देखेंगे, इस समय हालांकि पहले वाला वीडियो में सब कुछ बता दिया हूँ। नेक्स्ट दिल्ली के किस सुल्तान ने लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। बाकी दिल्ली के किस सुल्तान ने दारुल सफ़ाई, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जितना भी जो परोपकारी काम जो है सब कहीं ना कहीं FST फिरोज शाह तुगलक ने ही किया है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आपका, हाँ एक भारत के किस नगर को मध्यकाल में फिराज ए मशरिक या पूर्व का फिराज कहते होगा, जौनपुर। देखिए ऐसे ऑप्शन छांट के इसको आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, किस मुगल बादशाह ने, वही न्याय की जंजीर, तो आसान हो गया, जहांगीर ने लगाया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत भारतीयों के लिए, ये है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती काफ़ी फेमस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप इसको इनके बारे में हर एक चीज़ पढ़ लें, आर्य समाज या जो भी इन्होंने बुकों को लिखा है। नेक्स्ट चलिए, हाँ बक्सर युद्ध में अंग्रेज के सेनापति क्या नाम था, मुनरो। क्या था, मुनरो। बाकी कैंपबेल, हॉलवेल, नील, ये सब तो ना 1857 के विद्रोह के ये लोग सेनापति, अंग्रेज के सेनापति हैं। नेक्स्ट चलिए, इनमें से कौन से देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो इनका भी, नानावती का भी नाम है, गंगोही का भी नाम है, महमूद उल हसन का भी नाम है, लेकिन अल्फात हुसैन लाली का नाम नहीं है। तो इनका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 105। आइए निम्नलिखित कौन से, हाँ ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है कि निम्नलिखित में किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 28 में हुआ था, उसमें जो राजा राम मोहन राय ने जो किया था, बाद में ब्रह्म समाज कई भाग में टूट गया था। उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर आए थे, केशव नंद जैन आए थे। तो इसमें अगर आप स्पेक्ट्रम को सही ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ब्रह्म समाज ने सिंपल कहा कि ईश्वर का एक ही रूप है, ईश्वर कभी भी अपना रूप ग्रहण नहीं करते हैं, वो निराकार हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं अवतारवाद का ही विरोध कर रहे हैं। तो इसका आंसर है मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आंसर इसका ई होना चाहिए। बाकी तो जाति प्रथा इन्होंने विरोध किया ही किया है, बहुविवाह का किया ही किया है, पर्दा प्रथा का इन्होंने किया ही किया है। जब आप इनका स्पेक्ट्रम का बुक पढ़िए, वहाँ सीधे लिखा हुआ है कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम उस समय देश में थी, उस सब का विरोध जो है ब्रह्म समाज के लोगों ने या इनके नेताओं ने किया। इनका मूल ऑब्जेक्टिव यही था। तो पर्दा प्रथा तो महिलाओं से ही संबंधित था, इनका तो विरोध किया ही किया, बहुविवाह का किया ही किया, जातिवाद का किया ही किया। और अवतारवाद उनका जब कॉन्सेप्ट पढ़िएगा उसमें सिंपल लिखा हुआ है, ब्रह्म समाज का ये मानना था कि ईश्वर का एक ही रूप है, निराकार है, ईश्वर रूप ग्रहण नहीं करते हैं। अवतारवाद मतलब क्या है, ईश्वर रूप ग्रहण करते हैं। इसका मतलब जो है इसका आंसर ई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सा है। सबसे कम कमला है, सबसे कौन सा कमला, जाके देखिएगा जो है ना कमला का लगभग 163 किलोमीटर, बाकी सबका 200 से ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे कम किसका है, कमला का है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए अब बिहार जब पढ़िए थे, जितना भी नदी है, नदी की लंबाई क्या है, नदी कहाँ से निकल रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है, ये तो क्वेश्चन नदी से अच्छे से करके जाइए। और मैं वीडियो बना, आप उसको भी नीचे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित हो सकता है कि निम्नलिखित में किस कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा अधिक मखाना का प्रोडक्शन करता है। देखिए अब ऑप्शन बहुत खतरनाक दिया है,
पश्चिमोत्तर मैदान में इंडिया के बिहार के। अब देखिए बिहार का अगर आप ऐसे मैप बनाइएगा, देखिए यहाँ पे मधुबनी सब है, इस जगह सेंट्रल में मधुबनी है, पूर्णिया, मधेपुरा, इस सब में जो आपको मखना खेती ज़्यादा होता है। अब ऑप्शन दिया पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर मतलब तो इधर हो गया, ये चंपारण का इलाका हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। पूर्वोत्तर जरूर मध्य, हाँ पूर्वोत्तर थोड़ा सा अगर आप मधुबनी से चलेंगे तो इधर पूरा जो पूर्णिया अररिया तक थोड़ा आपको फिर मखाना खेती देखने को मिलता है, तो पूर्वोत्तर जरूर मैदान एग्जैक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन अब ये आयोग पे डिपेंड करता है, आयोग ई लेता है कि आपका बी लेता है। तो अगर जो थोड़ा सा अगर जो मान लीजिए मधुबनी है तो यहाँ सेंटर में है, अगर इसको पश्चिम मान लेगा तब तो आंसर ए और बी दोनों तो आंसर ई हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसका आंसर बी ही होना चाहिए। बाकी जब आयोग का आंसर किया गया तो उसमें देख सकते हैं हम लोग। अगला है पार्क, अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, भीमबांध मुंगेर में है, नागीडंकी जमुई में है, राजगीर नालंदा और कैमूर बक्सर में नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में कौन सा शहर पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। सूर्यास्त ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे उधर होगा तो सिडनी है। बाकी हांगकांग तो इधर है, टोक्यो भी इधर है, सिंगापुर भी आपका वेस्ट में, सबसे ईस्ट में कौन है, सिडनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है पर्थ पश्चिम में है, बाकी सिडनी इधर सब, ये सब सिडनी सब पूरब में है उसका शहर। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका था। अंतर्राष्ट्रीय अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश से बनती है, इसका आंसर पाकिस्तान। नेक्स्ट चलिए। हाँ ये भी क्वेश्चन देखिए, कौन सा जंगल या झाड़ी दवानाल भूमध्य जलवायु के प्रकार नहीं है। देखिए भूमध्य जलवायु का मतलब क्या, जो इफ में लगभग जो है ना आपका जो 45 डिग्री अक्षांश से लेकर 55 के रेंज में है। देखिए कैलिफोर्निया है, टर्की भी उसी में है, विक्टोरिया भी है, लेकिन ये साइबेरिया इसमें नहीं है। इसका आंसर मेरे ख्याल साइबेरिया होना चाहिए, क्योंकि साइबेरिया थोड़ा ऊपर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी पता नहीं हर एक बार क्यों इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस देश में जो अप्रवासी, जो हमारे जो लोग दूसरे देशों में अधिक संख्या में रहते हैं, और डेटा का 2018 का है। अब ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि कहाँ से आदमी पढ़ेगा, तो जब आप इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा टॉप में अमेरिका रहता है, और ये जो ऑप्शन दिया है सब टॉप 10 नीचे वाले हैं, सब 10 के नीचे वाले। इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा, सबसे अधिक कहाँ है, मॉरिशस में 2018 के अकॉर्डिंग जो लोग रह रहे थे। लेकिन सबसे ओवरऑल अभी देखा जाए अमेरिका में, कहाँ है अभी, अमेरिका में। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है ना, जैसे कि खैबर जो पास था, जो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन ज्योग्राफी में पूछ दिया है। खैबर दर्रा निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसका आंसर ई। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। काबुल और पेशावर को जोड़ता है, तो इसमें आंसर आपका नहीं है। हालांकि ज्योग्राफी का ही, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ दिया हुआ है, इसी दर्रे से हमारे जितने भी देश में आक्रमण हुआ इसी दर्रे से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, खैबर दर्रा से हुआ था। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित क्षेत्र में कौन से राज्य के जोड़ों में जोड़ा सही नहीं है। देखिए वायनाड केरला में है, मलनाड कर्नाटक में है, विदर्भ भी महाराष्ट्र में, लेकिन ये दंडकारण्य का पठार जो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में भी है, तथा आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग जोड़ता है, ये लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। और इसकी लंबाई देख लीजिएगा, जितना भी सुरंग की लंबाई भी पूछ सकता है, सुरंग की लंबाई आप जरूर से जरूर देख के जाएँ, कितनी इसकी लेंथ है, 9.02 मीटर है, देख लीजिएगा, किलोमीटर है, देख लीजिए, उसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट चलिए, 116 में भारत का कौन सा सबसे तैरता हुआ सौर परियोजना है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया था, इसमें तो रीवा होना चाहिए, रीवा, लेकिन बदलते रहते, इसको बार देख लीजिएगा, लेकिन रीवा इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इसमें जो है ना रीवा ही होगा। हालांकि अभी एक दो और है, जैसे कि एक तेलंगाना में एक बना है शायद गोंडा कुंडम कुछ नाम है, वो भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल पे डी ही होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आया जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ना, तौते किस समुद्री किनारे पर गिरा। देखिए ये चूँकि वेस्टर्न इलाके में आया था, तो इसका मतलब इसका सौराष्ट्र भी होगा, कोंकण भी होगा, मलाबार भी होगा, तो इसका आंसर होगा ई। क्या हो जाएगा, ई। और तौते नाम दिया था किसने, म्यांमार ने। किसने दिया था, म्यांमार में। भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, F18 जो है ना, रामसर स्थल राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए लोनार है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, F19 किस द्रोणी का एरिया सबसे कम है। देखिए कावेरी बड़ा है, महानदी बड़ा है, तापी भी बड़ा है, ब्राह्मणी सबसे क्या है, छोटा है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ ये पॉलिटिकल क्वेश्चन था, ठीक ठाक था कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी मेंबर, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत मेंबर भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट चलिए, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारी कोलोनिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 to 1912 के पुस्तक लेखक कौन है। ये है नरेंद्र झा। और ये सब बुक एक दो पूछ देता था, आप इसको देख लीजिए, कहीं ना कहीं
न्यूज़पेपर ये सब आते रहता है कभी कभी बुक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक का अधिकार नहीं है? इनको वित्तीय विधेयक लौटने का अधिकार नहीं है, मतलब एक तरह से धन विधेयक जो होता है उनको लौटने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, बाकी ये सब तो अधिकार इनके पास है ही है। नेक्स्ट 129 में आते हैं हम लोग। हाँ, लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके अंडर में आता है? वो लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत में आता है। और लोकसभा का भी सचिव कौन है, महासचिव कौन है, उनका नाम जरूर याद रख के जाइए, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है भारत में जो राजनीतिक दलों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस प्रावधान के अकॉर्डिंग होता है? आज़ादी के बाद हमारे देश में एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था, उसी के तहत ये चीज़ होता है। अब देखिए राष्ट्र महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान में तो है ही नहीं, मंत्रिमंडल का भी नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से भी नहीं, बल्कि ये संसद के एक एक्ट से पारित हुआ। इसका मतलब डी इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे। हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाई हो जाएगा? गोलोकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब इससे तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, हालांकि पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसको पता चल जाएगा, हम इस वीडियो में जिक्र किए हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा में जो इंडियन एग्लो का जो हटा दिया गया वो किस संविधान संशोधन से हुआ था? वो जो संविधान संशोधन 126वें नंबर का हुआ था। लेकिन देखिए जब बिल पास होता है, जब संविधान कोई बिल जब कोई कानून नहीं बनता है, जब वो चीज़ पास नहीं तो उसको बोलते हैं विधेयक या बिल बोलते हैं। जैसे हो गया पास, वो हो गया एक्ट, क्या हो गया वो एक्ट, वो कानून बन गया। तो बिल 126 नंबर का था, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो संविधान संशोधन जो 104 नंबर का था। और ध्यान रखिएगा अभी 105वां संविधान संशोधन हो गया है, तो 100 से लेके 105 तक का सब याद रखिएगा, ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म पूछ देगा। नेक्स्ट चलिए कि हाँ, ये तो आसान क्वेश्चन था कि आर्टिकल 29 में क्या शामिल नहीं है? ये जो लोगों के पोषाहार के स्तर को बढ़ाने का नहीं है, ये 47 आर्टिकल, बाकी ए बी सी डी जो है ना 39 का जो है ना है। आगे ये भी आसान क्वेश्चन हो गया। 73 जो अधिनियम 1992 जो पंचायत संस्था आया था, इसमें कितने विषय 29 विषय, और जो नगर निगम वाला में जो है ना उसमें 18 विषय, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आसान है कि जो बिहार में सबसे अधिक शिक्षित जिला कौन सा है? रोहतास है, पटना नहीं है, ध्यान रखिए रोहतास पूरे बिहार में है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है ना 137 नंबर का है कि बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास का उद्योग कौन सा है? देखिए इसमें अगर आप लास्ट 2 ईयर का अगर इकोनॉमिक सर्वे बिहार पढ़ेंगे तो वहाँ सीधे लिखा हुआ है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो अभी बिहार में बहुत तेज़ गति से ग्रो करने वाला है। ये हम अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे बोल रहे हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक टू सर्वे डेटा है कि खाद्य प्रसंस्करण बहुत तेज़ गति से विकास करने वाला है। इन्वेस्टमेंट भी सबसे अधिक इसी में आया है, तो आप इसको जाके सर्वे में देख सकते हैं। पेज नंबर 138 लास्ट जो इस साल का सर्वे में दिया गया है, ये सेम लाइन दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इनमें से कौन, हाँ, समिति ने नए शहरी और सहकारी जो है बैंकों को लाइसेंस हेतु अध्ययन के समिति गठित किया गया? इसका होगा श्री YH बालेगम। बाकी उषा थोरट भी था, दामोदरन भी, और भी समिति के लिए गठित हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं किन के लिए किया गया था। बाकी देखिए ये क्वेश्चन आसान है कि समय समय पर कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय, मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो भी प्रकाशित करेगा वो आपका RBI ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो आंसर बी क्या हो जाएगा, बी, निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। बाकी ये तो नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, तो ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी हाँ, ये भी क्वेश्चन थोड़ा देखिए विवाद हो सकता है कि कौन सा एजेंसी खाद्यान्न खरीद और वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? देखिए किसी मदद नहीं है। नाफेड फिर मार्केटिंग का काम करता है, ट्राइफेड अलग चीज़ है, तो वो भी मार्केटिंग से जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ जो FCI जो आपका है ये देखिए क्या करता है, खरीद भी करता है, खरीद करके फिर क्या करता है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो PDF की दुकान उसको देता भी है, और ये खाद्यान्न उत्पादन भी करता है। FCI क्या करता है कि कितना रेट में चीज़ें हम खरीदें किसानों से अनाज, तो अपना खुद वो उत्पादन करके भी कभी कभी देखता है। इसलिए इसका आंसर मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आंसर B होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष में नहीं है? देखिए छत्तीसगढ़ में सोयाबीन नहीं लगभग होता है, बाकी ये सब में ना मध्य प्रदेश में तो होता ही होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? देखिए ये तो कई किताब में है। हमारे देश में जो है लगभग जो है ना 60% से अधिक आबादी जो है ना किशोरों की जनसंख्या की ने मोदी जी हमेशा भारत बोलते रहते हैं भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब किशोरों की संख्या बहुत है हमारे देश में, क्या है ज़्यादा, उसमें बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारित करता है? देखिए ये भी क्वेश्चन विवादित हो सकता है। देखिए
जहाँ तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो बात है, तो ये बात सही है कि इसका सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, लेकिन फाइनली जो अंतिम जो मुहर आपका आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय कमेटी ही करती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि सरकार की ओर से कौन निर्धारित करता है, सरकार की ओर से, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की ओर से तो सरकार का ये मंत्रिमंडल समिति ही होगा। तो मेरे ख्याल से आंसर सी होना चाहिए। बाकी अब आयोग क्या लेता है, आयोग डी भी ले सकता है, नहीं तो आयोग ई भी ले सकता है। तो अब उस पर देखते हैं क्या वो करता है आयोग। नेक्स्ट यहाँ निम्नलिखित में किसे भारत के विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ये हो जाएगा पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी इसको हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण का प्रयोग किस में किया जाता है? ये प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में किया जाता है। बाकी मक्का में नहीं है, गन्ना में नहीं, गेहूँ में भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, जब जो है ना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इसमें और है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो है ना कौन सा जिला में जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए यहाँ का है निम्नलिखित में से कह रहा है। सीडीपीओ में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ से जनसंख्या सबसे कम या ज़्यादा है, लेकिन जिला दिया था, निम्नलिखित में से कह रहा है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे सीतामढ़ी मारना पड़ेगा, क्योंकि सीतामढ़ी लगभग 23 लाख के आसपास, बाकी इस सब का 23 लाख से कम है। तो इसमें से आपका एग्जैक्ट आपको आंसर क्या करना है, चूज करना है। बाकी ये जो भारत में जीडीपी की गणना का कौन मंत्रालय करता है? ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी और पर्यावरण निष्पादन मंत्रालय करता है। एक क्वेश्चन छूट गया था, टेक्निकल कुछ एरर हो गया था कि जब मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है तो मुद्रा की मांग घटती है, तब वहाँ क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वहाँ ब्याज रेट जो है ना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, तो ब्याज रेट कम होगा। तो ये आपका इसमें आंसर ए हो जाएगा। तो इसमें लगभग 150 क्वेश्चन का मैं डिस्कस इसमें कर दिया हूँ। तो ये देखिए, इस पेपर को डिस्कस करने के बाद जो इसका जो निष्कर्ष यही है कि आप जो अभी जो 1 महीना पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए। पहले बात, हिस्ट्री में जो खास करके जो गांधी का युग है, ठीक ना, उसको अच्छे से करें। जितना भी किसान मूवमेंट हुआ है या जो ट्राइबल्स मूवमेंट है, जितने भी क्रांतिकारी संगठन है मॉडर्न इंडिया में, उसको काफ़ी अच्छे से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कुछ जो है, अगर आप करंट में बात करेंगे तो कुछ डेट का क्वेश्चन करें, जितने भी पुरस्कार बिहार के लोगों को मिला वो करें, या उसके बाद जो है ना कि कौन सा इंटरनेशनल समिट या मीटिंग हुआ है नेशनल, वो उसको करें। ये सब क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाए। साइंस में थोड़ा सा क्लास 9 और 10 अगर जहाँ समय है तो एनसीईआरटी बुक पहले, नहीं तो नीचे जो लिंक दिया गया है हमारा वीडियो 9-10 का है एनसीईआरटी, उसको देख लें। बाकी पॉलिटी में बेसिक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सब अच्छे से एक बार देख लीजिए। उसके बाद थोड़ा मैथ का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैथ क्वेश्चन 10 में अगर 6-7 बन जाएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरह से पेपर को एनालिसिस एक बार और आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और उम्मीद कीजिए कि इसी पैटर्न में क्वेश्चन बीपीएससी आगे पूछेगा। और मैं फिर बोलता हूँ बार बार, कई लोग का कॉल आया कि सर डबल ए ओ का जो एग्ज़ाम का पेपर बहुत ही टफ था। देखिए टफ क्यों लगा, इसलिए टफ लगा क्योंकि वही उन्हीं को टफ लगा जिन्होंने स्पेक्ट्रम का बुक या लक्ष्मीकांत का बुक या महेश कुमार बनवाल सर की बुक या दृष्टि का जो इकोनॉमिक्स का बुक, ये सब अगर बुक आप नहीं पढ़ेंगे तो टफ तो लगेगा ही लगेगा। कई लोग का मैसेज हमको सिंपल ऐसा आता है, सर हम सिर्फ लुसेंट पढ़ें क्या मेरा बीपीएससी पीटी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ लुसेंट पढ़ के पीटी कभी पास नहीं होइएगा, ये कन्फर्म। इसलिए आपको ये स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, महेश कुमार बनवाल, इकोनॉमिक्स दृष्टि का, फिर आपको यूटोरिया का करंट अफेयर्स या पीडी का करंट अफेयर्स, उसके बाद लुसेंट का बुक भी मिला के, फिर घटना चक्र भी, और आपको और भी जो इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है ना 110 प्लस स्कोर हो पाएगा। तो अभी भी 1 महीना समय है। मेरा जो होमवर्क का जो सीरीज दिया हूँ 1 महीने का, उसको फॉलो करें। बाकी जो एरिया आपका वीक है उसको दूर करने का प्रयास करें, आराम से पीटी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।